एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्वांटम केमिस्ट्री पॉइंट में। कल मैंने आपको कार्बोक्सिलिक एसिड एंड उसके डेरिवेटिव्स के बारे में थोड़ा बहुत बताया था। उसका हमने नॉमेनक्लेचर कर लिया था और उसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन कर ली थी। आज मैं उसकी प्रॉपर्टीज बताऊंगी और उससे रिलेटेड जितने भी रिएक्शंस हैं वो हम करेंगे। तो पहले देखिए प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टी में और तो आपको थोड़ा बहुत पता ही है, ज़्यादा इम्पोर्टेंस भी नहीं है। एक इम्पोर्टेंट है, उसको मैं बता दे रही हूँ कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसिड हैलाइड RCOX का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बताओ कम होगा एसिड के कंपेरिजन में या ज़्यादा होगा? कम ही होगा। क्यों? देखो RCOX है इज लोअर देन एसिड RCOH। क्यों? इसके पास OH है बॉन्ड, इसके पास X है, तो पोलैरिटी ज्यादा होती है OH बॉन्ड की। तो ड्यू टू पोलैरिटी द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसिड आर ग्रेटर इन द कंपैरिजन ऑफ एसिड हैलाइड। ठीक है, तो इसीलिए जो एसिड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा होता है और इसका क्या होता है, कम होता है। और OH क्या कर सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी फॉर्म कर सकता है और पोलैरिटी इसकी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो एक जैसे एग्जांपल ले लिया मैंने, बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता, थोड़ा फर्क होता है। देखो जैसे CH3COH का बॉइलिंग पॉइंट होता है 391 केल्विन, और जबकि एसिड क्लोराइड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 326 केल्विन होता है। तो इतना जो इसमें बड़ा है या जितना इसमें कमी आई है, ये इन दोनों का जो डिफरेंस है वो ड्यू टू इस OH बॉन्डिंग के कारण है। क्योंकि इस OH बॉन्ड की वजह से इसमें पोलैरिटी बढ़ जाती है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी फॉर्म कर लेता है, तो इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। अंडरस्टैंड? तो देखिए, तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी होगी। अब हम मेन जो है वो पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ध्यान से देखिए, इंपॉर्टेंट है, इसमें से कोई रिएक्शन आपकी जरूर आएगी, तो इसको देखते हैं। तो पहली केमिकल प्रॉपर्टीज है हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है, H2O के साथ रिएक्शन करना। तो H2O के साथ रिएक्शन करवाएंगे, मैं लैंग्वेज नहीं लिख रही हूँ, सीधे रिएक्शंस लिख रही हूँ, लैंग्वेज और नोट्स आप खुद बनाएंगे। तो RCOX मतलब एसिड हैलाइड की रिएक्शन अगर हम वाटर के साथ करवाते हैं तो क्या होता है, देखो वो वाटर को HOH खोल करके लिखना, तो क्या होगा, यहाँ से H और इसका X, ये इसमें पोलैरिटी है तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो H और X मिलके क्या बना देंगे, HX, और ये OH जो है वो यहाँ पे को अटैक कर लेगा और क्या बना देगा, एसिड फॉर्म हो जाएगा। तो सिंपली ये है कि अगर हम एसिड लाइट की रिएक्शन वाटर के साथ कराते हैं तो एसिड फॉर्म होता है, वहीं एसिड की रिएक्शन HX के साथ करवाते हैं या मतलब HX के साथ कराते हैं तो हमारा क्या होता है, H2O निकल जाता है और ये एसिड लाइट फॉर्म हो जाता है। दोनों फॉर्म कर सकते हैं हम, इससे ये फॉर्म कर सकते हैं। ओके, समझ में आ गई हाइड्रोलाइसिस। दूसरी है अमोनोलाइसिस। अमोनोलाइसिस का मतलब क्या होता है, अमोनिया के साथ रिएक्शन। अमोनिया के साथ रिएक्शन कराएंगे यानी कि NH3 के साथ रिएक्शन कराएंगे, सेम ऐसे ही। तो RCOX प्लस अमोनिया, तो क्या होगा, देखो इसका एक H और इसका एक X, HX के फॉर्म में निकल जाएंगे, और ये जो NH2 नेगेटिव बना ये यहाँ पर को, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो यहाँ पर को अटैक कर लेगा। ठीक है, तो RCONH2 बन जाएगा और H और X मिलकर के HX बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, तो क्या बन गया, RCONH2 यानी कि क्या बन गया, एमाइड फॉर्म हो गया। कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है CONH2, एमाइड। तो एमाइड फॉर्म हो गया। R की जगह पे मैं RR लिख रही हूँ, आप R की जगह पे कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं, वो R का मतलब है कोई भी हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो CH3 लिखो, C2H5 लिखो, तो मैं सिंपल इसलिए R लिख के कर रही हूँ, कोई पर्टिकुलर लेके नहीं चल रही हूँ। तो R की आप घर पे जब रिवाइज करेंगे तो R की जगह एक एक वैल्यू लेकर के रिवीजन करेंगे। थर्ड है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ये तो आपने पढ़ी हुई है, 12th में भी पढ़ी है, BSc फर्स्ट सेम में भी पढ़ी होगी, तो बहुत ही कॉमन रिएक्शन है। हमने फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन पढ़ते हैं और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन पढ़ते हैं, तो यहाँ पे कोई एल्काइलेशन तो नहीं है, ये कौन सी है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन होगी। तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन में क्या होगा, देखो बेंजीन किसके साथ रिएक्शन करता है, एसिल हैलाइड के साथ, तो यहाँ पे एसिल हैलाइड हमने ले लिया RCOCl ले लिया, X की जगह पे क्या ले लिया, Cl ले लिया। तो ये जब रिएक्शन करता है किसकी प्रेजेंस में होती है रिएक्शन, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रेट AlCl3 की प्रेजेंस में होती है। AlCl3 की प्रेजेंस में जब एसिल हैलाइड बेंजीन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या फॉर्म होता है, एसिल बेंजीन फॉर्म होता है। ठीक है, एसिल बेंजीन फॉर्म होता है और HCl गैस निकलती है। कैसे होती थी इसकी मैकेनिज्म भी बताई थी मैंने। देखो जो RCOCl जो रिएक्टेंट है एसिल हैलाइड है, वो फर्स्ट में AlCl3 के साथ रिएक्शन करता है। AlCl3 के साथ रिएक्शन करने के बाद क्या होता है, ये Cl- और AlCl3 मिलकर के AlCl4
बना देते हैं, HCl4- बना देते हैं और RCO पॉजिटिव यानी इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म हो गया। RCO पॉजिटिव फिर कहाँ अटैक करता है, बेंजीन पे अटैक करता है। ना समझ में आया? फिर ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है और उसके बाद हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है और यहाँ से H रिमूव हो जाता है। वो H AlCl4- के साथ रिएक्शन करके क्या बना देता था, HCl बना देता था और जो AlCl3 हमारा कैटलिस्ट था वो निकल जाता था। ये मैकेनिज्म आपको याद आ रही होगी कि कैसे किया था हमने, ठीक है। तो सिंपली क्या करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट रिएक्शन बता दिया कि RCOCl में से Cl और ये H मिलकर के HCl बना दिया और RCO जो इलेक्ट्रोफाइल था उसने यहाँ अटैक करके ऐसे बेंजीन बना दी। इस R की जगह पे CH3 लेके चल सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इस तरीके से रिएक्शन की प्रैक्टिस करनी और मैकेनिज्म करने की कोशिश करना घर पे खुद से। नहीं आएगी तो फिर मैं बताऊंगी, वैसे ये मैकेनिज्म आपको बता रखी है पहले, तो इसे नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके स्टूडेंट, देखिए फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, रिएक्शन विद अल्कोहल। अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवानी है एसिड हैलाइड की। तो क्या करोगे, सेम जैसे H2 के साथ रिएक्शन कराई थी सेम वही होगा। क्या होगा, यहाँ से H और X निकल जाएगा, HX बाहर निकल जाएगा और OR यहाँ पर को जुड़ जाएगा। तो क्या बन गया, RCOR यानी कि एस्टर फॉर्म होता है। इसका मतलब जब भी एसिड हैलाइड की रिएक्शन अल्कोहल के साथ कराते हैं तो एस्टर फॉर्म होता है। तो एस्टर बनाने की मेथड ऑफ प्रिपरेशन, अब ध्यान रखना जब मैं एस्टर पढ़ाऊंगी तो वहां पर कुछ अगर मेथड ऑफ प्रिपरेशन आएगी तो एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन ये हो गई एस्टर बनाने की, अंडरस्टैंड। दूसरा फिफ्थ जो प्रॉपर्टी है वो है रिडक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ सकता है आपका। रिडक्शन, देखो रिडक्शन जब भी एसिड हैलाइड का रिडक्शन कराते हैं, इसका एक मेन रिड्यूसिंग एजेंट है LiLH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसकी प्रेजेंस में जब इसका रिडक्शन करवाते हैं तो क्या होता है, देखो ये O को तो रिड्यूस करता ही है क्योंकि डबल बॉन्ड जो LiLH4 और NaBH4 है ये कार्बोनिल कंपाउंड के रिड्यूसिंग एजेंट है मेनली, ठीक है। तो C डबल बॉन्ड O को तो ये रिड्यूस करते ही करते हैं, साथ में ये इस हेलोजन X को भी क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये रिड्यूस करेगा, तो रिड्यूस करने का मतलब क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं ऑर्गेनिक की डेफिनेशन में, जो H देते हैं, समझ रहे हैं। जो H देते हैं वो क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं और जो O देते हैं वो क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो यहाँ पे कुछ H प्रोवाइड कराएगा तो LiLH4 क्या देगा, H देगा और उतने कितने भी H दे सकते हैं, जितनी हमें रिक्वायरमेंट है उतने H हम यहाँ से दे सकते हैं। तो क्या करेंगे, जब एक तो C डबल बॉन्ड O का ये डबल बॉन्ड क्या होगा, यहाँ से ब्रेक होगा, तो एक इसकी वैलेंसी कम हो गई, एक इस कार्बन की वैलेंसी कम हो गई, तो एक H इसके पास जुड़ जाएगा, एक H इसके पास जुड़ जाएगा, हो गया। एक H यहाँ जुड़ गया, एक H यहाँ जुड़ गया, क्योंकि दोनों की एक एक वैलेंसी क्या हो गई थी, कम हो गई। रिड्यूस कर दिया इस बॉन्ड को। उसके बाद ये मैंने कहा ये इस हेलोजन को भी क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। तो इसको भी इसने क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया और X को यहाँ से निकाल करके इस जगह पे क्या ले आया, H ले आया। मतलब रिड्यूस करने का मतलब X को इसने एलिमिनेट करके वहां पे क्या ले आया, H ले आया। तो कितने H हमारे यहाँ पे हो गए, एक इसके पास जुड़ा, एक इसके पास जुड़ा, एक यहाँ जुड़ा, तीन ही हो गए। और एक जो H है वो जो ये X आपका यहाँ से रिड्यूस हुआ है इसके साथ भी तो निकलेगा, किसके फॉर्म में, HX के फॉर्म में निकल जाता है। HX के फॉर्म में एक H यहाँ चला जाता है। तो टोटल कितने H यूज हुए हमारे, 1 2 3 अरे 4, तो 4H यूज हुए हैं, तो इससे यहाँ पे को 4H लिखेंगे, अंडरस्टैंड। तो एक और बार बता दे रही हूँ, देखो दूसरा हमने एग्जांपल लिया, इसलिए R की जगह हमने CH3COO OH में लिख के हम लोग को लिखना, आप कोई भी हेलोजन, हेलोजन यानी कि मैंने लिख दिया Cl, ठीक है, वो OH का, जिससे हो गया था ये ऐसे हम ऐसे हाईलाइट कर रहे थे, ऐसे हाईलाइट ही होना चाहिए, तो Cl। अब यहाँ पे को क्या होगा, C डबल बॉन्ड को तो रिड्यूस करेगा ही करेगा, साथ में Cl को भी रिड्यूस कर देगा। तो सेम ऐसे ही ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, तो एक H इधर पे, एक H इधर पे हो गया, अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया और ये Cl भी रिड्यूस हो गया, तो यहाँ पे भी H आ गया। तो और एक H और एक Cl मिलके क्या निकल गया, यहाँ से HCl भी निकल गया, ठीक है। और साइड प्रोडक्ट है इसलिए नहीं लिखा था। तो इसका सिंपली मीन है कि जब भी एसिड हैलाइड का रिडक्शन कराया जाता है तो अल्कोहल फॉर्म होती है। क्या फॉर्म होती है, अल्कोहल। और कैसे होता है वो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। तो ये रिडक्शन से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन है वो आ सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स करके आ सकते हैं। तो ये जो रिएजेंट है मेनली, ये रिएजेंट याद रखना कि LiLH4 क्या आपका रिड्यूसिंग रिएजेंट है और जो कार्बोनिल कंपाउंड का रिड्यूस करता है, और
एसिड हैलाइड में वो कार्बन कंपाउंड का साथ में हैलाइड का भी, हेलोजन का भी क्या कर देता है, रिडक्शन कर देता है। 6th है आपकी रोजन-मून रिएक्शन। देखो ये रिएक्शन आपने पढ़ी होगी, नाम से आपको याद आ रहा होगा, 12th में थी, बाइनेम रिएक्शन, रोजन-मून रिएक्शन। ये भी एसिड हैलाइड की रिएक्शन है। एसिड हैलाइड जब PDBSO4 ऑब्लिक जाइलिन, जाइलिन मैंने पिछले सेमेस्टर में आपको बताया था, जाइलिन, जाइलिन का क्या होता है फॉर्मूला, बेंजीन के ऊपर 2 CH3 लगातार जब लगे रहते हैं तो वो जाइलिन कहलाता है। तो जाइलिन की प्रेजेंस में, PDBSO4 ऑब्लिक जाइलिन की प्रेजेंस में जब एसिड हैलाइड RCOX का रिडक्शन कराया जाता है तो एल्डिहाइड फॉर्म होती है। तो ये रिएक्शन कहलाती है रोजन-मून रिएक्शन। होता क्या है कि जो PDBSO4 है वो इसको तो रिड्यूस नहीं कर पाता C डबल बॉन्ड को, उससे वजह X को रिड्यूस करता है यहाँ, और X की जगह पे क्या ले आता है, H ले आता है, और ये X और एक H मिलकर के HX बना देता है। तो टोटल हमारे 2 H यूज हुए यहाँ पे। तो याद रखना कि रोजन-मून रिएक्शन में जो PDBSO4 और जाइलिन है वो C डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता है, वो ओनली X को रिड्यूस करता है, हेलोजन को। तो इसको नोट करके लिख लेना कि जो PDBSO4 और जाइलिन दे रखा होगा तो सिंपली क्या करना है, तुमने C डबल बॉन्ड OX को CHO में कन्वर्ट कर देना, मतलब एसिड हैलाइड एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो एसिड हैलाइड को एल्डिहाइड में अगर कन्वर्ट करना है तो कौन सा रिएजेंट लगाओगे, PDBSO4 ऑब्लिक जाइलिन लगाओगे। उसके बाद 7th है रिएक्शन विद NaNH2। NaNH2 के साथ रिएक्शन करानी है, सिंपली जैसे मैंने अभी अमोनिया के साथ बताई थी सेम ऐसे ही है। तो क्या होगा इसमें, ये X और ये Na एलिमिनेट होंगे, NaX और NH2 यहाँ पे को लग जाएगा, मतलब सिंपली एमाइड फॉर्म होगा। तो देखो एमाइड बनाने की एक और मेथड ऑफ प्रिपरेशन आ गई। तो अभी एमाइड पढ़ोगे तो एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन ये हो गई आपकी। तो ये सारी आपकी प्रॉपर्टीज थी, और इसी के साथ आपका जो फर्स्ट है आपका एसिड हैलाइड वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो अब नेक्स्ट जो इसका नेक्स्ट टॉपिक है एनहाइड्राइड या एमाइड जो भी है वो हम करेंगे। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो या से नोट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सारी। ओके स्टूडेंट, देखिए अगला हमारा टॉपिक है एसिड एनहाइड्राइड। सेकंड एसिड एनहाइड्राइड था, तो एसिड एनहाइड्राइड को पहले बनाने की मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे कि कैसे फॉर्म होता है। क्या फॉर्मूला था एसिड एनहाइड्राइड का, RCO का होल ट्वाइस O। तो पहला इसे फ्रॉम एसिड से बनाएंगे, तो अभी बताया था हमने एसिड से बनाएंगे, RCOH। तो क्या होगा यहाँ से देखो H2O निकलेगा हमेशा, जो एनहाइड्रेशन एसिड एनहाइड्राइड का मतलब क्या हुआ, एनहाइड्राइड मतलब वहां से H2O निकल गया है। एसिड में से जब H2O निकल जाता है तो एसिड एनहाइड्राइड फॉर्म होता है। तो देखो यहाँ से H और यहाँ से OH, H2O का मॉलिक्यूल निकलेगा और ये O इस C से कंबाइन होकर के एसिड एनहाइड्राइड फॉर्म कर देगा। देखो यहाँ से H, यहाँ से OH निकला और ये O इस C से कंबाइन हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिनेट सेंटर है, प्लस और ये माइनस। तो यहाँ पे कंबाइंड होकर क्या बना गया इसमें, RC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O R, या इसको ऐसे लिखते हैं RCO का होल ट्वाइस O, और खोल के ऐसे लिखा जाता है रिएक्शन में, ठीक है। तो एसिड एनहाइड्राइड फॉर्म हो गया। तो ऐसे ही एक तो एसिड से बन सकता है और दूसरा एसिड के सॉल्ट से, मतलब यहाँ पर इसका कोई भी सॉल्ट ले लो उससे बन जाएगा, सेम ऐसे ही होगा वो, ठीक है। तो यही इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। अब इसकी प्रॉपर्टीज करेंगे, तो प्रॉपर्टीज में पहली है, जैसे आपने अभी फ्रीडल-क्राफ्ट एस्टाइलेशन पढ़ा था, एसिड हैलाइड से रिएक्शन करा के सेम वही एनहाइड्रेशन भी होती है, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन करेंगे और सेम वैसे ही है, इसमें भी वही प्रोडक्ट बनता है जो एसिड हैलाइड में बना था। तो कैसे करेंगे देखिए, ये बेंजीन है, बेंजीन की रिएक्शन अगर हम ये कौन सा एनहाइड्राइड है, एसिटिक एनहाइड्राइड है, CH3 लिया मैंने आर के जगह पे। तो एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ से, तो ये प्लस और ये माइनस। और कैसे होती है रिएक्शन, मैंने मैकेनिज्म तो आपको बता रखी है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये जो प्लस चार्ज इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा वो यहाँ अटैक करेगा नेगेटिव के पास, यहाँ पे अटैक करेगा, फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे और H निकलेगा इसके साथ, CH3COH फॉर्म हो जाएगा और हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। कहने का मतलब CH3CO जो इलेक्ट्रोफाइल बना वो प्लस वाला यहाँ अटैक करेगा और ये CH3COO माइनस इस H के साथ कंबाइंड होकर के CH3COH फॉर्म कर लेगा। तो इस तरीके से ये रिएक्शन होती है फ्रीडल-क्राफ्ट
एनहाइड्रेशन कहते हैं इसे, ठीक है, क्योंकि और इसमें भी एसिड बना तो एसाइलेशन भी कहते हैं, एसाइलेशन के अंदर आ जाती है। और ये ज़्यादा एल्काइलेशन से ज़्यादा सिग्निफिकेंस इनका है, क्यों? क्योंकि ये कम टॉक्सिक होती है इन द कंपैरिजन ऑफ HCl, इसीलिए लेबोरेटरी में ये ज़्यादा यूज़ की जाती है। सेकेंड है रिएक्शन विद अल्कोहल। अल्कोहल के साथ रिएक्शन करेंगे तो देखो सेम जैसे H2 का रिएक्शन करते हैं सेम वैसे ही है। तो रिएक्शन करेंगे अल्कोहल के साथ तो कोई इन दोनों में से कोई एक बॉन्ड ब्रेक कर दो, अब ये वाला, तो इनमें से कोई भी एक बॉन्ड ब्रेक होगा तो सी कार्बन तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा, क्योंकि ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये ज़्यादा, तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है हमेशा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, तो ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव। तो जो पॉजिटिव है उस पे कौन आके अटैक करेगा? नेगेटिव। तो ROH में से ये O और H के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, तो RO माइनस यहाँ चला जाएगा और O के पास क्या आ जाएगा? H पॉजिटिव, ठीक है। तो CH3C डबल बॉन्ड O OR क्या बना देगा? एस्टर, और CH3C डबल बॉन्ड O O के पास क्या आ जाएगा? H, तो ये एसिड फॉर्म कर लेगा CH3COH। तो इस तरीके से एक एस्टर फॉर्म हो जाता है एक एसिड का। मतलब जब भी हम एसिड एक एनहाइड्राइड के साथ अल्कोहल की रिएक्शन करवाते हैं तो एक एस्टर बनता है और एक एसिड फॉर्म होता है। तो दो ये होगी। एक और इम्पोर्टेंट है इसकी प्रॉपर्टीज, पहले इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर उसे बताती हूँ। तो लास्ट जो इसकी प्रॉपर्टी है वो है रिडक्शन। एसिडिक एनहाइड्राइड का जब रिडक्शन करवाते हैं तो जैसे एसिड हैलाइड का रिडक्शन कराया था, क्या किया था उसमें? कार्बोनिक कंपाउंड का रिड्यूसिंग एजेंट होता है LiLH4, तो वो C डबल बॉन्ड को क्या कर देगा? रिड्यूस कर देगा। अब देखो वो इसको तो रिड्यूस करता ही है, साथ में इस बॉन्ड को भी रिड्यूस कर देता है और इसको भी रिड्यूस कर देता है, इसको भी, ठीक है। तो कैसे रिड्यूस कर रहा है? देखो ये बॉन्ड को रिड्यूस करेगा, यानी कि C डबल बॉन्ड के बीच का जो ये बॉन्ड है वो टूटेगा, तो एक H इधर एक H इधर, और ये वाला बॉन्ड भी टूट गया तो एक H इधर, तो टोटल कितने H यूज हो गए यहाँ पर को? 1 2 और 1 3, ठीक है। ऐसे ही सेम यहाँ पर को ये बॉन्ड टूटेगा तो एक H इधर एक इधर और एक इधर, तो 3 यहाँ यूज हो गए, ठीक है। तो क्या फॉर्म हो गया ये? RCOH H यानी अल्कोहल फॉर्म हो गया। कितने मॉलिक्यूल? एक ऊपर एक नीचे, 2 मॉलिक्यूल। अब ये इस O के साथ क्योंकि वाला बॉन्ड टूट गया तो एक H यहाँ भी आएगा और एक H यहाँ भी आएगा, चाहे यहाँ पे लिख लिया तो वैसे बॉन्ड टूटा तो एक H इधर एक H इधर एक H इधर एक H इधर, ठीक है। ये O के लिए लिखा है मैंने, तो एक H 2 H और ये O क्या निकाल देगा? H2, ठीक है। तो इस तरीके H2 निकालेगा, तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो एक H इधर जाएगा एक H इधर एक H इधर एक इधर, ऐसे सिंपली एक ऊपर और एक नीचे, इस तरीके से एक कार्बन के इस C डबल बॉन्ड के पास कितने H जाएंगे? टोटल 3 H जाएंगे, ऐसे ही 3 यहाँ 3 3 6 हो गए और 2 8 H हो गए टोटल, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो इसे। तो समझ में आ गया? ऐसे आप इसका रिडक्शन करेंगे। तो जैसे एसिड हैलाइड में रिडक्शन करवा रहे थे तो वहाँ भी अल्कोहल फॉर्म हो रही थी और यहाँ भी क्या फॉर्म हो रही है? अल्कोहल फॉर्म हो रही है, सेम। नोट कर लीजिए इसे। ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। आपके दो टॉपिक कंप्लीट हो गए, एक एसिड हैलाइड और एक एसिड एनहाइड्राइड। और जो भी इसमें प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और एक बार प्लीज इसको रिवाइज कर लीजिए पूरा चैप्टर, क्योंकि 2 टॉपिक इसके मेन कंप्लीट हो गए हैं, 2 टॉपिक और बचे हुए हैं। वो 2 टॉपिक अगले लेक्चर में करवाऊंगी। तब तक इतना पढ़ लीजिए, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।